गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की एक और पोइम जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट। और ये पोइम जो है वो लिखी है पाब्लो नेरुदा ने। पाब्लो नेरुदा जो है मूल रूप से चिली के निवासी थे और जिस प्रकार हमारे भारत में महात्मा गांधी जी की छवि है वैसी ही छवि चिली में पाब्लो नेरुदा जी की थी। वो एक अच्छे राजनेता थे, कूटनीतिज्ञ थे। चिली में जो कि तानाशाही जो सरकार थी वहाँ के सरकार के खिलाफ़ जब इन्होंने विद्रोह किया तो इन्हें चिली को छोड़ना पड़ा और जाकर इटली में शरण लेनी पड़ी। कविता को पढ़ने से पहले पाब्लो नेरुदा के लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ लेते हैं। पाब्लो नेरुदा का जन्म जो है वो 1904 में हुआ और 1973 में उनकी मृत्यु हुई। इनका जो पेन नेम था वो था नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बसोल्ता और इनका जन्म जो है वो पराल शहर में हुआ जो कि चिली में पड़ता है। नेरुदाज पोइम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। नेरुदा की जो पोइम्स हैं वो आसानी से समझी जा सकने वाली तस्वीरों से या इमेजेस से भरी हुई हैं विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उन्हें कम सुंदर नहीं बनाती हैं। ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। साहित्य में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो नोबल प्राइज़ है और वो नोबल प्राइज़ जो है उन्हें 1971 में मिला था। इन दिस पोइम, इस कविता में नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मविश्लेषण। इस कविता में नेरुदा जो है वो पूर्ण रूप से आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर बल देते हैं एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और वो चाहते हैं कि पैदा हो एक ऐसी भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की, अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के बीच या मानवता के बीच। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू। जब आप इस कविता को पढ़ें तो इस कविता का जो शीर्षक है वो आपको क्या सुझाव देता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोइम इज़ अबाउट, और आप क्या सोचते हैं कि ये कविता किस बारे में है। मूल रूप से ये जो कविता है वो एक युद्ध विरोधी कविता है और इसमें आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया है। लेट्स स्टार्ट द पोइम। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक की गिनती करेंगे और 12 तक की गिनती का अर्थ यहाँ पर है घड़ी पर बजने वाले 12 घंटों से। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और जब तक ये 12 तक की गिनती होगी, ये 12 घंटे होंगे, उस समय तक हम अपने आप को शांत रखेंगे। हम किस प्रकार की कोई हलचल नहीं करेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के इस धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच, अपने आप को इतना ज़्यादा शांत कर लें कि हम अपनी बाजुओं तक को भी ना हिलाएं। यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है कि हम अपने सारी गतिविधियों को रोक दें, पृथ्वी के इस धरातल पर रहते हुए किसी भी भाषा में बात ना करें और अपने आप को इतना शांत कर लें कि हम अपने बाजुओं तक को भी ना हिलाएं। अगर ऐसा हो जाता है, अगर हम अपनी क्रियाओं को रोक लेते हैं, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक का मतलब होता है मोहक से और मोमेंट का मतलब अक्षण से है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक अत्यंत मोहक क्षण होगा। विदाउट रश, बिना किसी भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स, कारखाने जो चल रहे हैं, मशीनें जो चल रही हैं वो भी सब बंद हो जाएंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी संयुक्त हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, सडन अचानक से, स्ट्रेंजनेस अजीब तरीके से, हम अचानक से अजीब तरीके से एक साथ संयुक्त हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे जो हैं वो ठंडे सागर में, फिशरमैन मछुआरे इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल्स मछलियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो व्यक्ति
जो नमक को एकत्रित करने का कार्य करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर्ट का मतलब जख्मी, हैंड्स का मतलब हाथों से। वो व्यक्ति जो है वो अपने जख्मी हाथों की तरफ देखेगा। कहने का मतलब है कि व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं वो अपने उन कर्मों का विश्लेषण करेगा, जो कुछ उसने किया है वो उस बारे में सोचेगा, विचार करेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर। वे जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का बहुत ज़्यादा शोषण जो है वो किया है। अपनी आवश्यकताओं के लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहा है। ऐसे लोग भी अपने इस विचार को त्यागेंगे। वो लोग जो युद्ध करना चाह रहे हैं, गैसेस के साथ में युद्ध करना चाह रहे हैं, फायर के साथ में मिसाइल्स का, बम्स का, न्यूक्लियर वॉर्स का, ऐसे विचारों वाले लोग जो हैं वो भी अपने विचार को त्याग देंगे। विक्ट्री, और वो इस युद्ध में चाहते हैं विद नो सर्वाइवर्स, कि कोई ज़िंदा ना रहे। ऐसे लोग भी जो हैं वो अपने विचारों को त्याग देंगे। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ स्वच्छ कपड़े वो पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और ऐसे विचारों को त्याग कर वो भी अपने भाइयों के साथ में वृक्षों की ठंडी छाया में चलेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। वट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल का मतलब पूर्ण रूप से, इनएक्टिविटी का मतलब निष्क्रियता। उसे निष्क्रियता समझने का भ्रम नहीं करना है। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, जीवन वही है यह जो हुआ करता है या जिसके बारे में हुआ करता है। तो हम सामान्य रूप से पढ़ते आए हैं कि कर्म ही जीवन है, और मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण जो है वो कर्म करना ही है। तो कर्म तो वही है या जीवन तो वही है जैसा ये हुआ करता था। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक का मतलब रिलेशन से है, संबंध से है, विद डेथ। मैं मृत्यु के साथ में कोई संबंध नहीं चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड, एकाग्रचित, अगर हम इतने ज़्यादा एकाग्रचित नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हम अपने जीवन को चलायमान रख पाते, एंड फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, अगर ऐसा हुआ तो ये एक अपने आप में विशाल खामोशी होगी। माइट इंटरप्ट, जो कि बाधित कर सकती है या दखल अंदाजी कर सकती है। दिस सैडनेस, सैडनेस का मतलब उदासी से। उदासी किस चीज़ की है कि इंसान जो है वो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाया, वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहा। तो उसी के बारे में कहा है कि शायद ये विशाल खामोशी जो है वो दखल अंदाजी कर दे इस उदासी में। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेस, वो उदासी जो किस कारण से है कि हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाए। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेस, और हमने अपने आप को डराए रखा विद डेथ, मृत्यु के भय से हम सभी अपने आप को डराए हुए रखे हुए हैं। और इस बारे में एक और एग्जाम्पल जो है वो कवि देता है कि परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सके, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ जो है वो मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, वही चीज़ जीवित सिद्ध हो जाती है। जब सर्दी का मौसम आता है, घास फूस जो हैं, पेड़ों के पत्ते जो हैं, झाड़ियाँ जो हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि उनमें जीवन नहीं बचा है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है वही घास फूस जो है हरी भरी हो जाती हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसा ही संदेश जो है वो पृथ्वी हमें दे रही है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक की गिनती करूँगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और इस दौरान तक आप सभी शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर ये कविता जो है पूर्ण रूप से एक विचारधारा को बताती है, और वो विचारधारा है युद्ध विरोधी। कविता में कवि ने आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर भी बल दिया है। कवि कहता है कि हम जो हिंसा करते हैं, पशुओं के प्रति जो हम क्रूरता दिखाते हैं, और हाथ से काम करने वाले
जो मज़दूर हैं वो उनकी दुर्दशा से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो चाहता है कि हम सब शांत मन से आत्मविश्लेषण करें, अपने कार्यों को थोड़ी देर के लिए रोक दें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम में एक नई ऊर्जा आ जाएगी और हम अपने कार्यों को नई ऊर्जा के साथ और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इससे हमारा हृदय भी स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और लोगों के बीच हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज का ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।